नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। और दिवाली के बाद का पहला ट्रेडिंग सेशन है और हम यहां तैयार है आपके लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि एक बार ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, सुबह सुबह एशियन मार्केट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिंगापुर निफ्टी को आप देख लेंगे तो सुस्त है, और वैसे भी आज तो सुस्ती रहना कुशल, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स तो मेरे ख्याल से होने नहीं है। बिल्कुल। हाँ, छुट्टी कल है, कल दिवाली थी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि सबके सब अभी भी फेस्टिव मूड में ही है। और सिंगापुर निफ्टी भी वही देख के लग रहा है कि फेस्टिव मूड में ही है। हालांकि 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट, थोड़ी बहुत सुस्ती यहाँ वहाँ देखने मिल रही है, लेकिन यूएस के मार्केट्स का हाल इतना बुरा नहीं था। वहाँ अगर आप देखते तो लगातार तेजी देखने मिल रही है। कल का ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा खासा था यूएस के मार्केट्स में, वहाँ पे अच्छे खासे गेंस थे। करीब करीब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तेजी के ट्रेड देखने मिले लगातार 2 दिनों से। कल देखिए डाउ जोन्स में 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक और S&P में भी अच्छे खासे हरे निशान में ही कारोबार हो रहा था। 90 पॉइंट के आसपास की तेज़ी नैस्डैक में थी सुबह सुबह, नो डाउट। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो थोड़े बहुत सुस्त है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हमारे मार्केट्स कैसे खुलते हैं, क्योंकि कल शाम से अब तक के लिए कुशल केवल ग्लोबल क्यूज़ ही है जिस पे हमको ट्रेड करना है। बाकी हमारे क्यूज़ तो जो है वो हम कल के मॉर्निंग ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक पचा चुके हैं। थोड़े बहुत देखते हैं आज और कितने पचाते हैं। तो मैंने तो कुशल अपने टीम में ना ज़्यादातर ब्लू चिप आइडियाज़ लिए हैं, भले वो बाय हो या सेल हो। ब्लू चिप पे आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। हो, एक और अच्छी बात है कि आज आपके पास अच्छे मौके हैं। जो अच्छे स्टॉक्स आपको लगते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में रख के बने रहिए वहाँ पे। मेरी तो स्ट्रैटेजी आज के लिए यही है। बिल्कुल वरुण, दिवाली का दिन जो है, कल का दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जिस तरह से मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान हमने आपको पिक्स बताई थी और स्पेशल पिक्स आ रही थी अनिल सर की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप उनको तो पोर्टफोलियो में शामिल कर ही सकते हैं। इनफैक्ट उस चीज़ का एक्सटेंशन आज हम ये एक चीज़ का को लेकर कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप भी काफ़ी रीजनेबल वैल्यू पे भी आपको मिल रहे हैं, तो आप उसको भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बट लार्जली ऑब्वियसली खबरों का अभाव रहा है कल के सत्र में। बट डेफिनेटली जिस तरह से आगे के लिए आपको रणनीति बनानी है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, वो आज हम आपको बताएंगे। डेफिनेटली। तो शुरुआत करते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट के साथ। और सबसे पहले कैश का काउंटर कुशल में बताता हूँ यहाँ पे, और PCBL ये वो काउंटर जो मैंने चुना है कैश में। आप 145 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 147 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के पहले अगर आप देखेंगे तो मजबूती के साथ ये काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज एक आपको फॉलो बाइंग देखने मिल सकती है इस काउंटर में। इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 145 के लक्ष्य के लिए 137 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम्स आज काफ़ी कम होने वाले हैं। इसके लिए आपको ध्यान से ट्रेड करना है, संभाल के ट्रेड कीजिएगा। नतीजे आने के बाद देखते हैं किस तरह का एक्शन होगा, लेकिन मेरे ख्याल से नतीजों के पहले थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है आपको PCBL में देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करना है। कुशल, आपका कैश का काउंटर? देखिए, मेरी तरफ से कैश का काउंटर इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस आप देखिए कल लगातार बस कर रहा था। इंफ्रा स्पेस पर बड़ा फोकस था और लिखिता इंफ्रा ये स्टॉक मैंने अपनी सूची में शामिल किया है, जिसको आपको खरीदारी करके चलनी है। बेहतरीन चार्ट्स मोमेंटम पर कल के सत्र में ये ट्रेड करता हुआ दिखा था। ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की तेजी इस काउंटर ने आपको बनाई थी इंट्राडे में। और यहाँ पर कंपनी को नुमालीगढ़ रिफाइनरी से करीबन 305 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था। हालांकि ये जो खबर है ये सैटरडे को ही आ गई थी, उसका रिएक्शन आपको कल भी आता हुआ दिखा था। बट मुझे लग रहा है कि अभी भी एक्शन ड्यू है। मे बी कल वॉल्यूम्स उतने कम थे, इस वजह से इसका रिएक्शन उतना कन्वर्ट नहीं हो पाया। करीबन 2% की ही तेजी यहाँ पर क्लोजिंग में हमें देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फर्दर तेजी बन सकती है, क्योंकि मोमेंटम में ऑलरेडी स्टॉक कल के सत्र में बन चुका है। तो 388 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 371 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी में, और यहाँ पर अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है वरुण इन्फोसिस के काउंटर में। दरअसल आप देखिए यहाँ पर कल के सत्र में तो डेफिनेटली 1.25% की तेजी इस काउंटर ने भी दिखाई थी। IT स्पेस में भी अच्छी तेजी थी। बट लार्जली कल का जो शो स्टीलर्स थे वो डेफिनेटली बैंक्स थे, फाइनेंशियल सर्विसेज थे, वहां पर अच्छी तेजी रही थी। साथ ही IT स्पेस में इन्फोसिस ने काफी अच्छा प्रदर्शन कल के सत्र में किया था। इनफैक्ट ओवरनाइट भी मैं देख रहा था तो इसके ADR में भी 1 से 1.5% तक की तेजी रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको अच्छी खरीदारी का मौका आज आता हुआ नजर आए। हालांकि कोई खबर नहीं है, चार्ट मोमेंटम पर मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस आज आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 1550 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए 1490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिला, खासकर कल ADR में जिस तरह से तेजी देखने मिली है, कुशल का कन्विक्शन जो है इन्फोसिस पे पूरी तरीके से है। अच्छा कुशल, मेरा कन्विक्शन जो है ना वो बैंकिंग काउंटर्स पे है, और ICICI बैंक यहाँ पे खरीदारी करना है 950 के लेवल के लिए। फ्यूचर्स में 920 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट ADR में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। लेकिन इसके अलावा ना कुशल,
कल मैं मोतीलाल ओसवाल गया था और वहाँ पे मैंने रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू किया था कि आगे किस तरह की चाल रह सकती है ओवरऑल मार्केट की। और कुशल एक सेक्टर जिसपे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है और सबसे ज़्यादा बुलिश वो थे, वो है बैंकिंग सेक्टर। उनका कहना था कि बैंकिंग ये एक सेक्टर है जहाँ पे इस साल सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा और सबसे ज़्यादा बुलिश जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे थे। उन्होंने कहा आप दिग्गजों पे पैसा लगाइए, मिड कैप्स पे पैसा लगाइए, अच्छा पैसा यहाँ बन सकता है। और जिस तरह से टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक जो है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिले। तो काफ़ी सारे तर्क है जिसके चलते कहीं ना कहीं बैंकिंग स्पेस जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ जैसे कि आपने भी कहा कि कल मोहरत ट्रेडिंग के दिन भी बैंकिंग स्पेस जो है वहाँ पे अच्छा खासा एक्शन देखने मिला था। मेरे ख्याल से फॉलोअप एक्शन जो है आज आपको बैंकिंग काउंटर्स पे देखने मिलेगा और बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखेगा, अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक 950 के आसपास के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 920 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में मेरा पहला बिकवाली का कॉल है कुशल, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। और यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदना है 2480 रुपए का, 30 रुपए के लेवल देखने मिलेंगे, 20 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए इस कंपनी के नतीजे जो आए हैं, नतीजे काफ़ी हद तक कमज़ोर है और हमारे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नतीजे जो है वो कंपनी ने पेश किए हैं। नो डाउट इसके अलावा जो अनाउंसमेंट्स आए उसके चलते हो सकता है कि स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत उठापटक देखने मिला, हो सकता है वो अनाउंसमेंट अच्छे भी लगे मार्केट को, लेकिन कल भी उतना बड़ा रिएक्शन उन अनाउंसमेंट्स में इस स्टॉक में एक्चुअली देखने नहीं मिला था। और ओवरनाइट जो जीडीआर है उसमें करीब 2.9% के आसपास की गिरावट है, ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। इसके लिए मुझे लगता है कि आज शायद आपको रिलायंस में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिले। इसके लिए 2480 का पुट ऑप्शन खरीदना है 30 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन याद रखिएगा 20 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस भी इस दिग्गज स्टॉक में रखना है। तो मेरे तरफ से पहला बिकवाली का कॉल है कुशल, और वो है रिलायंस का पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी करना है। चलिए डेफिनेटली तर्क वरुण ने आपको क्लियरली बताया किस तरह से जीडीआर में गिरावट होती हुई दिखी और जो नंबर्स आए हैं उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए मेरी तरफ से है ऑप्शंस में एलएनटी कैपिटल गुड स्पेस, इंफ्रा स्पेस का काउंटर यहाँ पर बड़ा फोकस कल के सत्र में भी बनता हुआ नजर आया था। ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की शानदार तेजी इस काउंटर ने भी दिखाई थी। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कैपिटल गुड स्पेस तो छोटे मझोले फ्रंटलाइन तो डेफिनेटली बैंक्स ने लीड किया था, पर कैपिटल गुड स्पेस का इंडेक्स भी अगर आप देखिए बीएसई कैपिटल गुड्स ऑलमोस्ट 2.25% तक की तेजी उसने भी लगाई थी और उसमें एलएनटी टॉप गेनर निकल कर आया था। तो चार्ट मोमेंटम अच्छा स्ट्रांग है और साथ ही कैपिटल गुड स्पेस पर लगातार फोकस है ही। तो 22 रुपए के टारगेट के लिए इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, 10 रुपए के आसपास की प्राइसिंग पर उपलब्ध है। 1920 रुपए के जो है आपको ऑलमोस्ट एट द मनी ये काउंटर मिल रहा है, 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस ऑप्शन में खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण अगर आप देखें तो जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो काफी समय से मेरे रेडार पर था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यहाँ पर तेजी जो है कब आने वाली है वो नहीं समझ में आ रहा था, बट डेफिनेटली कल के सत्र में ये कॉन्फर्मेशन आ गया। 2 से 2.5% तक की तेजी जेके टायर्स में कल के सत्र में बनती हुई दिखी। एंड ओवरनाइट भी आप देखिए तो ब्रेंट क्रूड यहाँ पर भी 2 से 2.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों फैक्टर है वो इस काउंटर के लिए और तमाम जो टायर स्पेस है उनके लिए पॉजिटिव रह सकता है और इसी वजह से मैंने स्टॉक चुना है टेक्नोपिक के आधार पर। जेके टायर्स का काउंटर अच्छे मोमेंटम में है, आज भी अच्छी तेजी बना सकता है बाजार अगर सपोर्टिव रहा तो। 172 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 178 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 170 रुपए का आपको स्टॉप लॉस। चलिए तो कुशल का जेके टायर आज दौड़ने वाला है और मेरा रैलीस इंडिया रैली कर सकता है कुशल, क्योंकि टेक्निकल पिक मेरे तरफ से रैलीस इंडिया ही है। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। पिछले कुछ दिनों का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छी खासी तेजी जो है वो निचले लेवल से इस काउंटर में देखने मिल रही है। खरीदारी करके यहाँ चलेगा, 244 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 230 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस जो है वो भी रैलीस इंडिया में रखना है। अगला है फंडा पिक और फंडामेंटली टाटा मोटर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है, 410 के लेवल के लिए 398 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी देखिए फेस्टिवल सेल्स जो है वो इन कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर रही है, अक्रॉस ऑटो सेक्टर जो है वो अच्छी खासी रही है और वैसे भी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। कल इसने 400 रुपये के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 401 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से अगर स्टॉक में और मूवमेंट आ सकता है टेक्निकली और 410 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, लेकिन अगर 400 के नीचे फिसल गया और 398 के आसपास आ गया तो आप इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं, वहां आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो वैसे फंडामेंटली तो अच्छा है, साथ ही साथ टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, खरीदारी कर सकते हैं आप टाटा मोटर्स में। कुशल आपका फंडा पिक?
बिल्कुल देखिए फंडा पिक के लिहाज से मुझे लेजर स्टॉक्स में महिंद्रा हॉलीडेज ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। लगातार ये हमारी फोकस लिस्ट पर रहा है और कल के सत्र में भी बेहतरीन तेज़ी अगेन इस काउंटर ने तो दिखाई थी, बट डेफिनेटली आपको मोर इम्पॉर्टेंटली Q3 पर अब फोकस करना है, जहां पर हॉलीडे हेवी सीजन ये रहने वाला है, क्योंकि न्यू ईयर के आसपास भी हम पहुंचते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं इधर ओवरऑल जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है इस सत्र में और इससे जुड़े हुए अन्य स्पेस अन्य काउंटर्स और स्टॉक्स में, उस वजह से मुझे लग रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज में आपको तेजी कर चलनी चाहिए। इनफैक्ट पोर्टफोलियो पिक अगले 3 महीनों के लिए आप यहां पर लगाकर चल सकते हैं। मैनेजमेंट भी यहां पर कॉन्फिडेंट है कि Q3 में करीबन 80% की ऑक्यूपेंसी के साथ ये क्लोज कर सकते हैं। तो 330 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर महिंद्रा हॉलीडेज 6 महीनों के लिए आप निवेशित रह सकते हैं एज अ फंडा पिक। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से है डेल्टा कॉर्प का। कल भी ये हमारी फोकस लिस्ट में था, अनिल सर की तरफ से भी रिकमेंडेशन आई थी। अच्छी तेजी कल के सत्र में बनी थी, 2 से 2.5% तक की इंट्राडे, इनफैक्ट इंट्राडे तो और ज्यादा गेन्स हुए थे, बट 2 से 2.5% तक की क्लोजिंग यहाँ पर इस काउंटर में देखने को मिली थी। तर्क सिमिलर है, महिंद्रा हॉलीडेज जैसा ही है। डेल्टा कॉर्प में भी हॉलीडे सीजन फुल स्विंग पर रहने वाला है एंड गोवा जैसे कि हम जानते हैं इनके वहां पर कसिनोज भी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मल्टीपल इवेंट्स होते हैं ऑल राउंड द ईयर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, वो डेफिनेटली इनके लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं आगे चलकर इनकी सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने में। तो Q3 को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीनों के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 260 रुपए के टारगेट्स तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। चलिए मेरे तरफ से निवेश का पिक है टाटा एलेक्सी। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए इस कंपनी के नतीजों के बाद इस कंपनी की अच्छी खासी पिटाई हुई और पिट के करीब 7,300 के आसपास के लेवल पे आ चुका है। ये पहले बार नहीं है जो इस लेवल पे काउंटर आया है, इसके पहले भी ये काउंटर इन लेवल्स पे आया है जब स्टॉक की पिटाई हुई है, लेकिन उसके बाद जब भी इस काउंटर में रिवर्सल आता है बहुत तगड़ा आता है और हमेशा मैं इसको मिस कर देता हूँ। इस बार मिस नहीं करूंगा। 7,300 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का अच्छा वक्त है, क्योंकि जो कंपनियां अच्छी रहती है उनमें अगर गिरावट आए तो उसको पोर्टफोलियो में शामिल करने का सबसे अच्छा वक्त वही रहता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक साथ खरीदारी कीजिएगा, स्टैगर्ड वे में खरीदारी शुरू कर दीजिएगा। इस काउंटर में थोड़ा समय देंगे, करीब 6 से 8 महीने के आसपास, तो 9,000 10,000 के आसपास के लेवल जो है वो भी ये काउंटर आपको दिखा सकता है। नो डाउट मार्केट का मूड थोड़ा अच्छा रहेगा तो ये लेवल आएंगे। अगर मार्केट का मूड ही खराब हो गया तो हाई बीटा है तो शायद गिरावट भी हो सकती है, लेकिन हाँ अच्छा काउंटर है, स्टैगर्ड वे में खरीदारी आप कर सकते हैं 9,000 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे मुझे पसंद है केईसी इंटरनेशनल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 440 के लेवल देखने मिलेंगे, 415 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी को 2,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, उसके चलते आज एक फॉलोअप बाइंग देखने मिल सकती है। कल तेजी हुई थी, आज फिर से आपको तेजी देखने मिलेगी, इसके लिए केईसी इंटरनेशनल यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। कुशल आप बताइए खबरों के दम पे क्या पसंद है? देखिए खबरों के दम पर मुझे स्टॉक अगेन एक पेंट स्पेस से का पसंद आ रहा है। बर्जर पेंट्स का हाई बीटा काउंटर है एंड इंडिगो पेंट्स में कल जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई थी, कच्चे तेल में 2 से 2.5% की गिरावट का फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। तो 620 रुपए के टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलिए 580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए हमने आपको खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी माई चॉइस अभी भी बाकी है। कुशल मेरी तरफ से यहाँ पे 2 बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है बंधन बैंक। यहाँ पे आप फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं 260 के लेवल के लिए। 270 का स्टॉप लॉस रखना है। 28 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने मिलेगा। वैसे भी आरबीएल बैंक में आपने देखा नतीजों के बाद किस तरह का प्रेशर देखने मिला है। अगला है अतुल लिमिटेड, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। चार्ट पे कमजोर लग रहा है, इसके लिए 8,150 के लेवल के लिए आप बिकवाली कीजिएगा। 8,400 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कमजोरी स्टॉक में बनी रह सकती है आज भी, इसके लिए आपको बिकवाली करना है। और आखिरी स्टॉक है इंडियन होटल्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 328 के लेवल के लिए 310 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। वैसे भी होटल स्टॉक्स देखिए अब काफ़ी हद तक फोकस में रह सकते हैं और जो दिवाली पूरी गई है उसमें जिस तरह से बुकिंग्स देखने मिली इस पूरे सेक्टर में, मुझे लगता है कि आज ये पूरा सेक्टर जो है फोकस में रह सकता है। इसके लिए इंडियन होटल्स यहाँ पे भी आपको करनी है खरीदारी। चलिए वरुण, मेरी तरफ से तीनों के तीनों कॉल्स खरीदारी के हैं। सबसे पहला है टेक्सटाइल स्पेस से डॉलर इंडस्ट्रीज। कल के सत्र पे भी हमने देखा कि किस तरह की शानदार तेजी आपको पूरे के पूरे टेक्सटाइल स्पेस पर भी आती हुई नजर आई। तो डॉलर इंडस्ट्रीज उस वजह से फोकस में रहेगा। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। 530 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है 505 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है पेपर इंडस्ट्रीज से स्टार पेपर का। इनफैक्ट इसके पहले भी आप देखिए ओरेंट पेपर कल अनिल सर ने आपको बताया था, वहां पर भी दमदार तेजी आती हुई नजर आई है एंड ओवरऑल पेपर स्पेस मुझे लग रहा है कि वापस से फोकस में लौटता हुआ दिख सकता है। तो 210 रुपए के टारगेट के लिए आज यहां पर भी खरीदारी कर चलिए 203 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है एसबीआई बाजार का दिग्गज पीएसयू बैंक। कल 570 के आसपास के लेवल्स इसने टच किए थे और शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। 585 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 563 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं।
कैश में खरीदारी करना है पीसीबीएल में 145 के लेवल के लिए 137 का स्टॉप लॉस रखना है। फ्यूचर्स में आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस रिलायंस का 2480 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। हो सकता है रिलायंस में दबाव देखने मिले, 30 रुपये के लेवल देखने मिलेंगे, 20 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। टेक्निकली रैलिस इंडिया अच्छा लगता है, फंडामेंटली टाटा मोटर्स अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है टाटा एलेक्सी में, 6 से 8 महीनों में 9000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे केईसी इंटरनेशनल खरीदेगा, जो ऑर्डर इसको मिला है उसके चलते फॉलो बाइंग आज देखने मिल सकती है। बाई चॉइस में बंधन बैंक, अतुल लिमिटेड में आपको करनी है बिकवाली और इंडियन होटल्स में करनी है खरीदारी 328 के लेवल के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पीसीबीएल, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। नतीजे आने वाले हैं इस कंपनी के और नतीजों के पहले जिस तरह से चार्ट दिखा रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है आज भी आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। 145 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 137 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी तरफ से है कैश में लिखिता इंफ्रा। चार स्ट्रक्चर कल बहुत ही बेहतरीन था। मालेगांव रिफाइनरी से करीबन 305 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखे हैं। साथ ही इन्फोसिस इसके एडीआर में भी जम था और कल भी अच्छा मोमेंटम में था स्टॉक। खरीदारी करके चलिए। साथ ही कैपिटल गुड्स और इंफ्रा रिलेटेड स्पेस में एलएनटी का कॉल ऑप्शन भी आपको खरीद कर चलना है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा जेके टायर्स में आता हुआ दिखेगा। कल भी बेहतरीन तेजी थी, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। महिंद्रा हॉलीडेज अगले 6 महीनों के लिए 330 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदे। निवेश के लिए आज से डेल्टा कॉप पसंद आ रहे हैं, 260 रुपए के टारगेट्स हैं अगले 3 महीनों के लिए। और बर्जर पेंट्स यहाँ पर भी आज खरीदारी कर चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में डॉलर इंडस्ट्री, स्टार पेपर और एसबीआई में आपको खरीदारी कर चलनी है। बेहतरीन तेजी यहाँ पर मुझे लग रही है कि आज बन सकती है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक है महिंद्रा हॉलीडेज। इनफैक्ट अगले 6 महीनों के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। 330 रुपए के टारगेट्स, 15 से 20% के रिटर्न्स कंफर्टेबली आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया, एक बार फटाफट देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी फिलहाल कहाँ ट्रेड कर रहा है। क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीब 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। आप देखिए करीब 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स को भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत दबाव जो है वो गहरा चुका है। यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट सिंगापुर निफ्टी तो 17,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स देखिए करीब 30 से 40-50 पॉइंट के आसपास की थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। और हैंगसेंग को आप देखिए करीब 1% के आसपास की गिरावट जो है हैंगसेंग में देखने मिल रही है। कल भी हमने देखा था कि खासकर ये जो मार्केट है एशिया के, चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग, यहाँ पे अच्छा खासा दबाव देखने मिला था। और थोड़ा बहुत मूड बिगाड़ने का काम जो किया था वो इन्हीं मार्केट्स ने किया था। आज भी करीब 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो हैंगसेंग में देखी जा रही है। तो दिक्कतें कुशल कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये जो चाइनीज मार्केट्स है ना, यहीं से वहां से आ सकती है डेफिनेटली। तो यहीं से दिक्कत की बात है। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है ये पूरा मार्केट का माहौल। लेकिन हाँ, कल के छोटे से ट्रेडिंग सेशन के बाद, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के बाद आज छुट्टी नहीं है, पूरे दिन की ट्रेडिंग है। तो आज कैसे करनी है ट्रेडिंग ये सब बताने के लिए आपको ले चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ फिलहाल दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। दीप, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कह सकते हैं पर छुट्टी होती तो गुड मॉर्निंग कह देता, छुट्टी नहीं दी ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। कल तो 12 साढ़े 12 तक तो पटाखे इतने चल रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी। बट हाँ, आज पूरा ट्रेडिंग सेशन है, मुहूर्त ट्रेडिंग तो कल हमने मजा लिया उसका। आज बाजार की चाल कैसी रहेगी ये जानना जरूर रहेगा। कहाँ पर आएगा रिएक्शन, क्या करना है आपको बताएंगे। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।